झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण संशोधन को पारित किए जाने के बाद राजनीति चरम पर है। इधर इन दोनों विधेयकों को पारित किए जाने के बाद बीजेपी का क्या स्टैंड है, इसे लेकर भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही से खास बातचीत की सहयोगी विशाल भारद्वाज ने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण। झारखंड राज्य में ये ऐसा दो विषय था जो चर्चाओं का विषय बना हुआ था, लेकिन हेमंत सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर आज जो दोनों विधेयक थे पास कर दिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक भानु प्रताप शाही मौजूद हैं। खुश हैं आप लोग? 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति तय होगी, खुश हैं? देखिए, विषय पर तो खुश है हम लोग। 27% आरक्षण ओबीसी को होना चाहिए जी। ये अच्छी विषय है और भाजपा इसका समर्थन करती है। 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, भाजपा इसका समर्थन करती है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने इस विषय को उलझाने का काम किया है नवीं अनुसूची में डाल करके, ये झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये राज्य सरकार का विषय था, ये केंद्र सरकार का नवीं अनुसूची का विषय नहीं था। रघुवर दास जी ने 1985 का टब बनाया था और 1 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो ये तो कैबिनेट से केवल उन्होंने किया था, विधानसभा में भी ले लाया था। अब क्यों 1932 के आधार पर उसको ले जा रहे हैं? नवीं अनुसूची में जाने का ये विषय नहीं था, ये हेमंत सोरेन जी ने जानबूझ करके उलझाने का, और ईडी का जब पत्र आया उससे डर करके अपना राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ये विषय को उन्होंने विधेयक के रूप में लाने का। तो 1932 का जो स्थानीय नीति है, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी किसी राज्य के लिए 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रारूप बन रहा है आरक्षण का 77% पहुंच रहा है झारखंड में, तो एक तरह से देखा जाए बीजेपी इसे कैसे देखती है पूरे मसले? देखिए, कर्नाटका ने इसका प्रोसीजर को फुलफिल किया था। एक आयोग बनाया, आयोग ने समीक्षा की, समीक्षा के बाद 5 साल तक आयोग के कार्यक्रम के बाद उसको भेजने का काम किया। वह काम यहाँ भी करना चाहिए था। बगैर प्रोसीजर फॉलो किए हुए अगर आप भेजते हैं तो इसका मतलब आप जनता को फायदा नहीं देना चाह रहे, धोखा देना चाह रहे। प्रश्न आपसे जो सत्ता पक्ष के जो विधायक या नेता यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है, बीजेपी को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ठग ऑफ झारखंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से दर्द है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को बनाया है। हम लोग झारखंड के जनता को धोखा नहीं दे सकते। हेमंत सोरेन जी के जैसा झूठ भी नहीं बोल सकते। उनके जैसा हम लोगों के पास कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं है, अमित अग्रवाल का, ये क्या बोलते हैं, पूजा सिंघल का, प्रेम प्रकाश रमन का, पंकज मिश्रा का, ऐसा कोई ठग वाला ग्रुप भी हम लोगों के पास नहीं है। वो तो सारा ग्रुप का टेंडर जो है हेमंत सोरेन जी ने कर रखा है, इसलिए वो ठगते चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के लिए तैयार है, बशर्ते ये स्टेट का सब्जेक्ट था, यहाँ होना चाहिए।